नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। इन दिनों रोहतक में बाबा मस्तनाथ का मेला लगा हुआ है। हमारे साथ महंत बालकनाथ जी हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ की क्या महिमा है, क्या यहाँ के इतिहास है। बाबा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो अलग हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप यहाँ पर बाबा मस्तनाथ मठ स्थल भोर रोहतक में हैं, और ये मठ स्थल भोर रोहतक 8वीं शताब्दी से निरंतर स्थापित है। और इस मठ की महिमा और इस मठ का इतिहास सियालकोट, जब पाकिस्तान भारत में होता था उस समय सियालकोट एक वहाँ आज भी जगह है। हाँ जी। वहाँ के राजा शालीवान राज करते थे। उनके पुत्र थे पूर्णमल, जिनको हरियाणा में पूर्णमल के भगत के नाम से भी जाना जाता है। और वो आगे चलकर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने, जिनका नाम चौरंगीनाथ जी रखा गया। और वो नवनाथ 84 सिद्धों में भी उनका वर्णन आता है। सबसे पहले 8वीं शताब्दी में उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर तपस्या की। और जब रोहतक का नाम भी रोहतासगढ़ होता था उस समय पर जी, और अपनी तपस्या से, योग सिद्धि माया से उन्होंने यहाँ पर जन कल्याण किया। उनके पश्चात में नाथ संप्रदाय के ही पंथ परंपरा से पागल पंथ, जो हमारे नाथ पंथ में एक पंथ है, उन पंथों का यहाँ पर, उस पंथ के साधु महंतों का यहाँ पर स्थान रहा जी। लेकिन आज से 300 साल पहले जब बाबा मस्तनाथ जी स्थान पर आए, और मस्तनाथ जी का जन्म जो है कि वो जन्म उनका कहीं ऐसे प्रमाण मिलते नहीं कि कहीं माता की कोख से उन्होंने जन्म लिया हो। वो जंगल में सबला नाम के रहबारी को मिले थे। रहबारी परिवार से सबला था, जो बहुत बड़ा व्यापारी था। और वो चीनी का, गुड़ का, खांड का, इस तरह का व्यापार, वो खान पान की वस्तुओं का व्यापार राजस्थान से हरियाणा लाना जाना, ये उनका क्रम था। वो उनको एक जंगल में एक स्थान पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी मिले, और उन्होंने उनकी सेवा की, उनकी प्रार्थना की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने भी कहा कि आपकी कोई इच्छा हो जो मेरे से पूरी हो सके तो आप निश्चित रूप से मुझे कहिएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं है, और मैं चाहूँगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, और पुत्र भी ऐसा हो कि आप जैसा हो। तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने कुछ समय रुककर उनको कहा कि आपके कर्मों में पुत्र की प्राप्ति नहीं है इस जन्म में, लेकिन आपने मुझसे एक मनोकामना मांगी है और मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, तो निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो 6, 7, 8, 10, 12 महीनों के पश्चात में वो सबला रहबारी का जो मार्ग था, उसी मार्ग पर उसको एक शिशु के रूप में, मात्र कोई 2-3 महीने के शिशु के रूप में एक बालक दिखता है। और बहुत ही सुंदर और तेजवान, उस प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की तरह उनका पूरा बदन दमकता है। तो वो देखता है, उस बालक के समीप जाता है, और उस बालक को उठाकर गोदी में लेते हुए आस पड़ोस के अपने गांव में, सभी गांव में वो पूछता है कि ये बच्चा किसका है। लेकिन उस बच्चे का कोई भी मालिक या कोई भी माता बाहर नहीं आए, कोई भी पिता बाहर नहीं आए जिसने ये कहा हो कि ये बालक हमारा है या हमारे परिवार का है। तो उस तत्पश्चात उसने ये निर्णय किया कि क्यों ना इस बच्चे को मैं ही पालूं, और यही मैं मानूं कि ये परमात्मा ने जिनके पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, जिसके घर में कोई वंशज नहीं था, तो मेरे घर को रोशन यही करेगा। तो उसको घर ले जाकर उसका पालन पोषण किया, और आगे चलकर मस्ता के रूप में उनका नाम मस्ता उन्होंने रखा। आगे चलकर जैसे कि हम कृष्ण लीला को पढ़ते हैं, कृष्ण लीला के बारे में जानते हैं, सब सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाबा मस्तनाथ जी ने पूरे गांव में, पूरे आसपास के क्षेत्र में अपने चमत्कार दिखलाए। बालक रूप से ही कहीं 2-2 रूप में दिखते थे, गाय भी चराते थे, बच्चों के साथ खेल भी रहे थे। रात को देखते थे तो वो धूना लगा हुआ उनके आसपास पाते थे। रहने को सिद्ध महापुरुष उस धूने के आसपास बैठे होते थे और ज्ञान चर्चा के अंदर विलीन पाए। ऐसे कई लोगों ने रात को ये दृश्य देखे, दिन में दृश्य देखे। तो ऐसे करके लगा कि वो गायें चराते थे, तो कोई बूढ़ी गाय है, कोई निर्धन गरीब गाय है, उसका देहांत हो गया, तो गाय भी उन्होंने अपने चमत्कार से उन्होंने जिंदा की। ऐसे अनेकों चमत्कार सुनने को मिलते हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये तो दिव्य पुरुष है, तो ये हमारे ग्रस्त जीवन में तो इसका दायित्व कार्य नहीं है, और इसको तो पूरे समाज की, पूरे जनमानस के कल्याण का कार्य करना है। तो उस भाव से सबला ने उनको, एक हमारे नाथ संप्रदाय के सिद्ध हुए हैं नरमाई नाथ जी, उनके पास में लेकर गए और उनको कहा कि आप इसको अपना शिष्य बनाइए। तो नरमाई नाथ जी ने उस बालक को देखते ही कहा कि इनको शिष्य कौन बना सकता है, क्योंकि वो साक्षात गोरक्ष रूपी थे। वो पहचान गए कि गोरक्ष अवतार है। तो उन्होंने कहा कि इनको शिष्य मैं नहीं बना सकता, हम तो स्वयं इनकी आराधना करते हैं। लेकिन खुद मस्ता ने उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा कि मुझे इस मृत्यु लोक में गुरु धारण करना होगा,
और आपके गुरु के माध्यम से आपके गुरु शिष्य बनते हुए मैं इस योग माया के प्रचार को, इस योग जन कल्याण को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। तो वो मार्ग प्रशस्त आपके द्वारा ही होगा। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तत्पश्चात नरमाई नाथ जी ने उनको शिष्य रूप में स्वीकार किया और मस्तनाथ जी ने पूरे इस क्षेत्र के, पूरे इस मानव जीव कल्याण के लिए पूरा जीवन भर इस मानव जीव को ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। और नाथ संप्रदाय में ऐसी परंपरा रही है कि मस्तनाथ जी को गोरख स्वरूप माना रहा है और उसी भाव से पूरा नाथ संप्रदाय इस मठ में आज 3 दिन के लिए आता है। बाहर पूरे उससे पहले ये जानना चाहूँगा, मठ की शुरुआत कब होती है बाबा जी? मठ की शुरुआत 8वीं शताब्दी से, मैंने बताया ना, 8वीं शताब्दी से लेकर लगातार आज से, हाँ, लगातार यहाँ से चौरंगी नाथ जी, उसके बाद हमारे नाथ संप्रदाय के पागलपंथी और उसके बाद 300 वर्षों से मस्तनाथ जी, तब से निरंतर लगातार 8वीं शताब्दी से मठ अपनी सेवाओं को, अपने जन कल्याण के मार्ग को और अपने योग माया के मार्ग को आगे बढ़ाना। तो हरियाणा में या कहीं बाहर यहाँ इस मठ की परंपरा या कोई अनेकों स्थान है। आप हरियाणा के किसी भी गांव में जाइए, वहाँ पर नाथ संप्रदाय का आश्रम मिलेगा, नाथ संप्रदाय के योगी मिलेंगे और इस मठ परंपरा से दीक्षित होते हुए साधुओं ने पूरे भारतवर्ष में अपने आश्रम बनाए हैं। यहाँ की परंपरा, यहाँ की महिमा और यहाँ का महिमा का विस्तार बहुत अस्मरणीय है और समाज के लिए तत्पर रहते हुए, मानवता के लिए, पूरी प्रकृति के लिए नाथ संप्रदाय के योगी ने काम किया है। उनकी योग से, उनकी साधना से, उनकी ज्ञान के मार्ग पर और जनमानस के कल्याण के लिए जनता को, लोगों को सदमार्ग पर लगाने का कार्य नाथ संप्रदाय ने सदैव किया है, बिना किसी भेदभाव के। तो मेले के बारे में बताइए कि 3 दिन का मेला लगता है हर साल। यह मेला बाबा मस्तनाथ जी के समाधि का दिन जो था कि फागुन शुक्ल की 9वीं का दिन था और इसी 9वीं के दिन बाबा मस्तनाथ जी ने अपने इस देह को त्यागा था और देह को त्यागने के पश्चात में तब से लेकर अब तक ये मेला निरंतर जारी है, उनके स्मृति में, उनकी याद में, उनके आशीर्वाद में। और स्वयं बाबा मस्तनाथ जी ने ये कहा था उस समय पर, एक अपने गांव की भगत थी, उस महिला भगत ने कहा कि हे योगेश्वर, आप तो अमर हो, आप अजर हो, आप अविनाशी हो, आप स्वयं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान शंकर स्वरूप हो, आप कैसे मतलब मर सकते हो या इस देह को त्याग सकते हो? तो स्वयं बाबा मस्तनाथ जी ने समाधि से पुनः उठकर कहा कि मैं इस मृत्यु लोक में हूँ और मृत्यु लोक का ये जो है कि इस मृत्यु लोक का ये पूरी तरह से ये साफ है, भगवान ने ये व्यवस्था की है कि इस मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेगा उस व्यवस्था के अनुरूप उसे इस मृत्यु लोक को त्यागना होगा। तो उस भाव से मैं इस शरीर को त्यागता हूँ और मैं सदैव इस समाधि स्थल पर ही हूँ, इस स्थान पर ही हूँ और आप जब भी मुझे याद करोगे और जब भी सच्ची मन से मुझे अपनी मनोकामना के बारे में, आपके दुखों के बारे में मुझे बताओगे तो मैं आपके दुख दूर करूँगा। और विशेषकर इस दिन, 9वीं के दिन, मैं साक्षात रूप में यहाँ पर जितने भी लोग पधारेंगे उन सब की मनोकामनाओं को पूरा करूँगा। तो उस याद में ये निरंतर मेला का क्रम जारी है और 9वीं के दिन विशेष रहता है कि 9वीं के दिन आसपास के गांव के पूरे भारत के लोग आते हैं। रहबारी समाज के लोग पूरे देश भर से पधारते हैं क्योंकि रहबारी समाज बाबा मस्तनाथ जी को अपने इष्ट देवता के रूप में मानता है। बाबा जी, जिस तरह से ये तो बताया आपने इतिहास के बारे में, आज की अगर बात करें, बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट भी, आप एजुकेशन में भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप तमाम क्षेत्र ऐसे हैं और एक मंदिर भी यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, तो आगे का क्या प्लानिंग है कि यहाँ से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक काम हो? कुछ आप देखो, समाज में यह मठ का एक अतुल्य योगदान है अपने देश में। मैं मानूंगा कि अपने मानवता के लिए, आज़ादी से पूर्व में भी और आज़ादी के बाद में भी इस मठ से राष्ट्र के लिए काम किया, देश के लिए बलिदान दिया, शिक्षा के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, चिकित्सा के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया और ज्ञान वर्षा के रूप में, ज्ञान वितरण के रूप में मानवता के लिए भी इस मठ ने काम किया है। और संस्थाओं की जहाँ तक आपने बात की, तो यह संस्थाएं आज़ादी से पूर्व में भी हमारे संस्कृत महाविद्यालय होते थे, एक हरिद्वार में होता था, एक यहाँ होता था। और उसके पश्चात में आज़ादी के बाद में सर्वप्रथम यहाँ पर आयुर्वेद की स्थापना 1956 में महंत श्री श्रीनाथ जी ने की, जो कि मुझसे पूर्व तीसरी पीढ़ी के महंत थे। उन्होंने यहाँ पर आयुर्वेद की स्थापना की। वो स्वयं भी नाड़ी वैद्य थे, एक तरह से आयुर्वेद के ज्ञाता थे, विद्वान थे और हरियाणा के वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। ये मेडिकल कॉलेज जो अपने हरियाणा में पीजीआई का जो संकल्प था, इसका सपना था, जो ये वास्तविक रूप में श्रीनाथ जी महाराज का ही था। और इस संकल्प को, इस जगह पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ये सबसे पहले व्यक्ति वही थे और उन्हीं के द्वारा आगे चलते हुए ये आगे आज इतने विशाल रूप में कि जो एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल माना जाता है। और इस संस्थान में आप देखेंगे कि हर तरह के विषय की शिक्षा दी जाती है और एक सामान्य रूप से
हर व्यक्ति यहाँ पर आकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर ये भी बात नहीं है कि कोई हाई प्रोफाइल वाली बात हो या किसी भी प्रकार की, जैसा व्यक्ति आता है उसी भाव से जो उसके मन में होता उतना यहाँ पर देकर और वो अच्छी शिक्षा ले सकता है। और शिक्षा के माध्यम से इस मठ ने अपना नाम पूरे देश में और पूरे विश्व में कमाया है, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम से। आई हॉस्पिटल की स्थापना भी उस समय 1956 में हुई थी। जनरल हॉस्पिटल की स्थापना भी उस समय 1956 में हुई थी। तब से लेकर अब तक अनवरत ये आई हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से जनमानस के कल्याण का मार्ग प्रशस्त है। और हमारे आई हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि ये उत्तर भारत का एक माना हुआ आई हॉस्पिटल है। और आज के समय तो बहुत से आई हॉस्पिटल हो चुके हैं, लेकिन पहले यहाँ यूपी से बहुत लोग आते थे। आज भी डेली के डेली यहाँ पर 300 से 400 की ओपीडी रहती है और एक सामान्य शुल्क पर यहाँ पर चिकित्सा उपचार मिलता है। और डॉक्टर की इस परामर्श का तो कोई शुल्क ही नहीं है, उसकी 10 रुपये मात्र पर्ची है। वो भी इसलिए उसको पूज्य गुरु महाराज जी ने रखा कि पेशेंट जो आते थे, मरीज जो आते थे, वो पर्ची घर छोड़ाते थे। मैन जी, आप सांसद भी हैं तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आगे क्या प्लानिंग है आपकी, कि इसमें क्या और ऐड हो सकता है? अभी पूज्य गुरु महाराज जी ने, उनका एक सपना था कि यहाँ पर एक ऐसे मंदिर की, बाबा के जो समाधि स्थल है उसका ऐसा निर्माण हो कि दुनिया में जाना जाए। यहाँ पर लोगों को आने का एक मार्ग मिले, माध्यम मिले। अभी लोगों को लाने के लिए एक आकर्षण का भी एक माध्यम होता है कि आकर्षित होकर लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में हम उनको अध्यात्म के बारे में, जनमानस के कल्याण के मार्ग पर जोड़ने का काम करें। इस आकर्षण को बढ़ाने के लिए उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष का नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा स्थान है। तो ऐसे ही संकल्प रहा कि यहाँ पर एक ऐसे समाधि मंदिर का निर्माण हो जो पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में लेकर जाए और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आकर इस मंदिर को देखें। ये मंदिर जो है कि आप देखेंगे कि ये मंदिर 108 फीट की हाइट का है और इसकी डेप्थ भी हमारी 225 फीट है, चौड़ाई भी इसकी 125 फुट से अधिक है। और ये पूरा का पूरा मंदिर नीचे से लेकर ऊपर तक बिना सरिये के, बिना ईंट के है। इसमें कोई भी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पूरा स्टोन का स्ट्रक्चर है। और स्टोन की शैली से, पत्थर की शैली पर ये मंदिर का निर्माण आप देख रहे हैं कि काम जारी है। और आने वाले 2-4 सालों में इस मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा, पूरी इसकी व्यवस्था का निर्माण हो जाएगा। और इस मंदिर के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम जनमानस के कल्याण को आगे बढ़ाने का कार्य हमारा है और निरंतर ये संस्था करती भी आई है। शुक्रिया बालकनाथ जी हमारे साथ थे और पूरे तफसील से बताया कि किस तरीके से बाबा मस्तनाथ जी की शुरुआत यहाँ पर होती है और किस तरह से सामाजिक कामों में यहाँ की भूमिका रही है। शुक्रिया।